नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी, जो कि हमारी बसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ रहने वाला है। पाठ का नाम रहेगा हमारा अपूर्व अनुभव। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो हम इस पाठ के बारे में जानेंगे, पूरी जो इसकी कहानी है उसका सारांश जानेंगे, और इसके बाद हम जो भी हमारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके आंसर्स को भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हाँ अपूर्व अनुभव जापानी लेखिका है एक तेत्सुको कुरियानागी, और उनके द्वारा रचित एक प्रेरणादायक कहानी है। और जो हमारा ये अध्याय है ये 10 है, और यह कहानी तोमोए स्कूल के 2 विद्यार्थियों की है, जिसका नाम है तोतो चान और यासुकी चान। इनके बीच की जो मित्रता है और साहसिक प्रयास को जो दर्शाती है, इसी के बारे में ये एक कहानी है। तोमोए स्कूल में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ होता था, जिसे वे अपनी संपत्ति मानते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में स्थित था, तथा वह अक्सर चढ़कर समय वहाँ पर बिताती थी। यासुकी चान को पोलियो से जो ग्रस्त था। यासुकी चान, ध्यान रखिए क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि पोलियो से ग्रस्त कौन था, तो यासुकी चान। शारीरिक कमजोरी के कारण वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था, और उसका कोई निजी पेड़ नहीं था। निजी का अर्थ है बेटा यहाँ पर उसका स्वयं का अकेले का कोई पेड़ नहीं था। तो चान ने अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाने का निश्चय किया, ताकि वह भी इस अनुभव का आनंद ले सके। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए तो चान ने अथक प्रयास किया। उसने चौकीदार के छप्पर से तिपाई सीढ़ी लाकर पेड़ के तने के सहारे लगा दी, और यासुकी चान को सहारा देकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया। यह कार्य बड़ा ही जोखिम भरा था, लेकिन तोतो चान की दृढ़ निश्चय और यासुकी चान के साहस के कारण ये सफल हुए। पेड़ पर पहुंचकर यासुकी चान ने अपूर्व खुशी का अनुभव किया, क्योंकि यह उसके लिए पहला और संभवतः अंतिम अवसर था जब वह इस पेड़ पर चढ़ सका। क्योंकि उसको बेटा पोलियो था, और उसके लिए ये बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन उसकी मित्रता के कारण, उसकी दोस्त के कारण वह उस पर चढ़ पाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम से किसी भी चुनौती को हम पार कर सकते हैं। तोतो चान और यासुकी चान की यह कहानी हमें साहस, सहयोग और समर्पण का मूल्य समझाती है। तो ये इस पाठ का हमारा सारांश था। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। तो यासुकी चान तोतो चान का एक प्रिय मित्र था, और वह पोलियोग्रस्त था। पेड़ से वह खुद से नहीं चढ़ सकता था, जबकि जापान के शहर के तोमोए में हर बच्चे का अपना एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चान शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, और ना ही उसका कोई निजी पेड़ था। तो तोतो चान ने अपनी इच्छा की कि यासुकी चान को वह अपने पेड़ पर आमंत्रित करके दुनिया की सारी चीज़ें उसे दिखाएगी वहाँ से ऊपर चढ़ के। और यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग थे। दोनों में क्या अंतर था, तो यही आपको बताना है बेटा कि उन दोनों के जो उनने जो फील किया, अनुभव किया, उनमें क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था। तो दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने में सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान के अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव में जो अंतर था वो ये था कि तोतो चान जो है वो स्वयं को रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ पर की द्विशाखा पर चढ़ाने से उसे जो खुशी मिली, संतुष्टि मिली, वो अलग थी, क्योंकि
उसने ये कार्य जोखिम भरा किया था। वहीं यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली और मित्र को प्रसन्न करने में ही वह खुद बहुत प्रसन्न हुई। जबकि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हुई और पेड़ पर चढ़ना जो उसके दूर दूर तक उसके दिमाग में नहीं था वो पूरा हुआ। और उसका जो निजी पेड़ नहीं था, शारीरिक अक्षमता के कारण वो उसका सपना पूरा हुआ और उसे ये सुख पहली बार मिला था जो उसने कभी अनुभव नहीं किया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पाठ में खोज कर देखना है कि कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप में से बचाने आया। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण रहा होगा? तो पहली सीढ़ी से यासुकी चान का जो पेड़ पर चढ़ने का प्रयास था वह असफल रहा। तो तोतो चान ने तिपाई सीढ़ी लेकर आई खींचकर और अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए उसने धक्का दिया। दोनों तेज धूप में पसीने में तरबतर हो रहे थे। दोनों अथक प्रयास संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बीच में एक बादल का टुकड़ा आया और छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा लिया। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः प्रकृति ने उन दोनों पर दया दिखाई और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश की, तो प्रकृति ने उनकी मदद की। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा करना है और लिखकर बताना है कि लेखिका ऐसा क्यों कह रही है। तो यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था क्योंकि लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त था और पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था। उसे आगे जो है यह नहीं समझ पा रहा था वह कि आगे उसके साथ जो है तोतो चान जैसा मित्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुश्किल था। तो तोतो चान ने अथक परिश्रम और साहस के बदौलत पर अब पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया। इस अवसर को मिलना कभी असंभव था, लेकिन माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो वो कभी भी ये काम नहीं करने देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। माता पिता को ये बात पता नहीं थी इसलिए ये हो पाया, लेकिन आगे उसको ये लग रहा था कि माता पिता को पता लग गया तो वो कभी भी उन्हें ये काम दोबारा से नहीं करने देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अपनी माँ के झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? तो तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसकी माँ से उसने छुपाई थी क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा काम उसे नहीं करने देगी। जबकि माँ ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़रें नीची थी क्योंकि माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद माँ उसकी नज़रें अगर मिल गई तो माँ उसका झूठ पकड़ लेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उस सुविधा वाली जगहों की आपको सूची बनानी है। तो विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रैंप बनाया जाता है। मेट्रो रेल में भी अपंगों के चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट बनाई जाती है। अस्पतालों में व्हील चेयर होती हैं। हवाई अड्डों पर भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके बाद है हमारा जो अगला प्रश्न है, भाषा की बात से है। विशाखा शब्द दिव और शाखा के योग से बना है। दिव का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ मिलती हैं। तो वी की भांति आप त्रि के से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब क्या हैं? संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त करें और देखें
कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों के साथ कुछ मिलती जुलती है? जैसे हिंदी में 8, संस्कृत में अष्ट, अंग्रेजी में 8। तो सबसे पहले हिंदी में 2, जिसको संस्कृत में द्वि कहते हैं और अंग्रेजी में 2 कहते हैं। 3 को हिंदी में 3, संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 3। हिंदी में 5, संस्कृत में 5, अंग्रेजी में 5। हिंदी में 6, संस्कृत में षष्ठ और अंग्रेजी में 6। हिंदी में 7, संस्कृत में सप्त और अंग्रेजी में 7। इसके बाद है पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए। ठिठियाकर हंसने का मतलब आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि ठी ठी करके हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज की हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द से आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द होते हैं। बेटा सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना। तो यहाँ पर हमारा जो NCERT का जो चैप्टर था कक्षा 7 का अपूर्व अनुभव, उसकी हमने सारांश किया आज। उसके जो NCERT बुक में हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमने आज कंप्लीट करे और जो हमारा आज का पाठ है ये यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।